अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें सिखलाऊंगा जो हमें सिद्धू मूसेवाला की लाइफ से सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं और आप एक एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं, आपका शुमार टॉपर स्टूडेंट में नहीं होता, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला भी एक एवरेज स्टूडेंट थे। वो कोई टॉपरों में से नहीं थे। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे एक टॉपरों में आपका शुमार नहीं होता, तो मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी लाइफ एक नाकाम लाइफ होगी, आप ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकते। हो सकता है आपके वालिदैन तो आपको एमफिल या पीएचडी करवाना चाहते हों, लेकिन कुदरत ने आपके लिए कोई और ही प्लान बना रखा हो। कुदरत आपसे कोई और बड़ा काम लेना चाहती हो, ठीक है। यही चीज़ सिद्धू मूसेवाला में थी। वो स्टूडेंट तो एक अच्छे खासे नहीं थे, टॉपरों में उनका शुमार नहीं होता था, लेकिन वो दूसरी लाइफ में आकर उन्होंने जो कामयाबियां हासिल की, ठीक है, वो काफ़ी सारे लोगों की दिलों की ख्वाहिशें हैं जो उसने अपनी लाइफ में अचीव की हैं, ठीक है। हत्ता कि स्टडी के एतबार से उसने 2 दफ़ा अपनी फील्ड ऑफ स्टडी चेंज की है। पहले वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, ठीक है, फिर कनाडा में जाके उसने होटल मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। 2 दफ़ा उसने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी चेंज की। तो आप बेहतर जानते हैं कि जो बंदा एक फील्ड ही नहीं रख सकता स्टडी में, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट कैसे हो सकता है। नंबर 2, अगर आप स्टार बनना चाहते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है, कामयाब होना चाहते हैं और आप अपने आप को पीक पे ले जाना चाहते हैं अपनी फील्ड में, तो स्टार्ट हमेशा छोटे छोटे कामों से करें। शुरू से ही अपने आप को स्टार्ट समझना मत शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लर्निंग वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। सिद्धू मूसेवाला का पहला सॉन्ग जब रिलीज़ हुआ था, तो उस वक्त वो कनाडा में बर्तन मांज रहा था, एक होटल में बर्तन मांज रहा था, ठीक है। और वो गोरे काले जो उसके साथ काम कर रहे थे, वो उसी के लिखे हुए गाने के ऊपर डांस कर रहे थे, और ये उधर जो है ना बेसन पे खड़ा होकर बर्तन मांज रहा था, ठीक है। अगर वो वहीं पे अपने आप को स्टार समझना शुरू कर देता, तो आज वो इस पीक पे ना जाता, अपने कैरियर की पीक पे ना जाता। वहीं पे स्टार समझकर अपने आप को और बर्तन मांजना छोड़ देता, अपना काम छोड़ देता, तो उसकी लर्निंग और अर्निंग वहीं पे रुक जानी थी। नंबर 3, आपकी लाइफ में नाकामियों का आना बहुत ज़रूरी है। सिद्धू मूसेवाला जिस राइटर के पास शुरू शुरू में जाते थे ना सॉन्ग लिखवाने के लिए, ठीक है, उसने एक दिन ऐसा किया कि सिद्धू को बुलवा लिया कि आ जाओ, मैं तुझे सॉन्ग लिख कर देता हूँ। सिद्धू उसके पास काफ़ी सफ़र करके गए, बारिश भी थी उस दिन, काफ़ी मौसम भी ख़राब था, काफ़ी मेहनत करके उसके पास गए, तो उसने आगे से दरवाज़ा भी नहीं खोला और वहीं पे सिद्धू को कॉल कर दी कि आप ना अभी वापस चले जाएं, मैं आपके लिए सॉन्ग नहीं लिख सकता। तो उस दिन से सिद्धू ने ये अपने आप से अहद किया, प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं जनाब आपके पास सॉन्ग लिखवाने के लिए नहीं आऊँगा। हमें ये सीख मिलती है कि अगर उस दिन वो राइटर सिद्धू को सॉन्ग लिख कर दे देता, तो द लास्ट राइड सिद्धू कभी ना लिखता, 295 गाना कभी भी सिद्धू ना लिखता, जी वैगन कभी भी ना लिखा जाता सिद्धू की कलम से, ठीक है, और लाइसेंस कभी ना लिखा जाता, ठीक है। पता नहीं कितने ही बेशुमार गाने हैं, ठीक है। मेरा ना जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, वो कभी ना लिखा जाता सिद्धू की कलम से। अगर उस दिन वो राइटर उसे सॉन्ग लिख कर दे देता, तो सिद्धू मेहनत ही ना करता। उसे तो पता था कि मुझे ये सॉन्ग लिख कर दिए जाएगा और मैं गाए जाऊंगा, ठीक है। जब से उसे वो नाकामी मिली है ना, तो उस दिन से उसने अपने अंदर का जो इंसान है ना, उसे झंझोड़ा कि भाई तूने खुद लिखने हैं गाने, अब इंडिपेंडेंट काम करना है। और इसका एक और फ़ायदा बताऊं, जो उस दिन सिद्धू इंडिपेंडेंट हुआ था, उसका एक फ़ायदा ये है कि आज उसकी मौत को तकरीबन 1 साल कंप्लीट होने वाला है। तो उसके वालिद से पूछा गया कि आपके पास कितना मटेरियल पड़ा है सिद्धू का। उसने कहा कि हम पूरी ज़िंदगी इंडस्ट्री में हाजिरी लगवाते रहेंगे। देखो, अगर सिद्धू किसी से गाने लिखवाता, किसी स्टॉक ना होता अभी गानों का, क्योंकि वो ख़त्म हुआ, उसकी मौत हो गई, तो उसके साथ ही उसका कलम भी रुक जाना था। लेकिन नहीं, ठीक है, वो खुद लिखता था गाने, इसलिए उसने लिख लिख कर ढेर लगाया हुआ है गानों का। एक इसका फ़ायदा ये भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ में नाकामियों का आना, मेरा ख्याल है, कामयाबी के आने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सीख मिलती ही नाकामी से है। कामयाब होकर तो आप आज़ाद हो जाते हैं, आप मेंटली जो है ना, वो बिल्कुल अपने आप को सुकून में डाल लेते हैं, आप कोई काम ही नहीं करते।
आपकी जो एनर्जीज हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। आपका माइंड उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह के आप स्ट्रगल के वक्त काम कर रहे होते हैं, उस तरह से आपका माइंड काम करता है। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना तो फिर आपकी लर्निंग जो है ना वो तकरीबन, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि वो स्टॉप हो जाती है। नंबर 4, आप जिस फील्ड में भी हो ना तो अपनी फील्ड के टॉपर में बन जाओ, टॉपर में अपना शुमार करो। ऐसे नहीं है कि दिहाड़ी लगानी है यार, ऐसे नहीं कुछ भी होता, ठीक है। जिस फील्ड में आप हो ना इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, हार्डवर्क करो कि आप अपनी फील्ड के पीक पे चले जाओ, टॉप पे चले जाओ, बाकी लोगों को पीछे छोड़ते जाओ। मेहनत इतनी करो, ठीक है। और मेहनत के साथ ही ये काम करना है। ऐसे नहीं है कि दूसरों की टांगें खींचना शुरू कर देनी है, ऐसे नहीं करना, किसी से जेलस नहीं होना, सिर्फ मेहनत करनी है, दूसरों को सपोर्ट करना है, अपनी मेहनत करनी है और पीक पे जाना है। सिद्धू ने ऐसे ही किया है। 2017 में उसका कैरियर स्टार्ट हुआ था और 2022 में जब उसका कैरियर और वो ख़त्म हुआ है ना तो वो पीक पे था। पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उसका लेवल था, ठीक है। पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एक तरफ और सिद्धू मूसेवाला एक तरफ, ठीक है। उनका आपस में कंपेयर नहीं हो सकता। सिद्धू मूसेवाला फिर भी उसके ऊपर था, ठीक है, उसका पांव फिर भी इंडस्ट्री के ऊपर था। जब आप मेहनत करके आगे आते हैं ना अपनी फील्ड में तो फिर आप जो पैसों के बदले में बांटे जाने वाले अवार्ड होते हैं उनको आप रिसीव ही नहीं करते। ये सिद्धू की एक वीडियो देखें। इस वीडियो में सिद्धू को एक तकरीब में बुलाया गया था कि आपका ये अवार्ड है, आप रिसीव करें। तो सिद्धू ने वहाँ पे जाने पे इनकार कर दिया था क्योंकि उस तकरीब के अंदर, उस शो के अंदर ऐसे गुलकार भी मौजूद थे, ऐसे सिंगर भी मौजूद थे जिनकी परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं थी। सिर्फ उन्होंने पैसों के बदले में फेम हासिल करने के लिए उन्होंने पैसे दिए उन शो वालों को और वहाँ से अवार्ड वसूल किए। तो सिद्धू ने वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया था। ये उस वक्त होता है जब आप अपनी मेहनत करके आगे आए होते हैं, उस वक्त आप ऐसा करते हैं। नंबर 5, जो चीज़ हमें सिद्धू की लाइफ से मिलती है 5वें नंबर पे, वो ये है कि जो लोग आपके कामयाब होने के बाद आपकी लाइफ में आए ना, ठीक है, उनसे थोड़ा सा होशियार होकर रहना है क्योंकि वो आपके दोस्त तो कम और आस्तीन के सांप ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे ही सिद्धू के साथ हुआ था। जब उसे कामयाबी मिली, फेम मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली तो कुछ ऐसे ही दोस्त, ज़बरदस्ती के दोस्त उसके साथ मिल गए थे, ठीक है। ऐसे दोस्तों ने सिद्धू मूसेवाला को 90 लाख रुपए का टीका लगाया था। तो ये चीज़ मेरी याद रखें कि जब आपको कामयाबी मिल जाए उसके बाद जो लोग आपका दोस्त बनना चाहें ना तो उनसे थोड़ा सा बीवेयर। जिस फील्ड में आप टॉप पर हो, ठीक है, कोशिश करो कि सारी ज़िंदगी आप अपनी पेरेंट फील्ड में ही रहो, उसी में और बुलंदियों को छुओ, ठीक है। सिद्धू मूसेवाला से एक गलती हुई थी कि ये अपनी सिंगिंग वाली फील्ड में तो टॉप पर आ गए थे। अब इसने दूसरी फील्ड में जो अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, आप सबको पता है कि पॉलिटिशियन में वो आ गए थे, पॉलिटिशियन बन गए थे। तो ये चीज़ उसको ले डूबी क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। जो पॉलिटिशियन थे ना उनको बर्दाश्त नहीं हुआ क्या उस फील्ड में कामयाब होने के बाद अब हमारी फील्ड में आकर हमसे हमारी सीटें ही छीनना शुरू कर दे, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप जिस फील्ड में हो ना, जिस फील्ड में आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है या तरक्की दी है, आप सदा पूरी लाइफ उसी में गुजारो और उसी फील्ड को प्रमोट करो और उसी में और बुलंदियों को छूते जाओ। नंबर 7, जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो ना तो और आपकी दुश्मनियां गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फैल जाती हैं। जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो, आप मशहूर हो जाते हो, ठीक है ना, किसी भी फील्ड में, तो कोशिश करो कि अपनी सिक्योरिटी के बारे में ना ज़रा सी भी बेगफलती ना बरतो। सिक्योरिटी के बारे में आप ज़रा भी जो है ना वो किसी किस्म की कोई लापरवाही उसमें नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि हमारे सामने सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जाना पहचाना नाम थे। वो जब जिस दिन उनका मर्डर हुआ है ना उस दिन वो बगैर सिक्योरिटी के बाहर निकले थे घर से, ठीक है। अगर वो केयर करते और इस चीज़ को ध्यान में लाते कि यार मेरा लेवल नहीं है कि मैं बगैर सिक्योरिटी के बाहर निकलूं, तो मे भी हो सकता है कि उसकी जान बच जाती। मगर हमारा ईमान है कि उसका वक़्त आ चुका था, उस दिन ही मरना था। लेकिन मैं आपको सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं ना उसकी लाइफ के वो बता रहा हूँ, उसकी लाइफ से जो हमें लर्निंग्स मिली हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 8, आप अपनी फील्ड की पीक पे जाओ सिद्धू मूसेवाला की तरह, यानी कि शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की तरह, और उस पीक को संभाल कर रखो महेंद्र सिंह धोनी की तरह, ठीक है। हुआ क्या था
कि सिद्धू मूसेवाला पीक पे तो चले गए लेकिन उससे वो संभाली नहीं गई, वो शोहरत, वो दौलत, वो फेम उससे संभाली नहीं गई। नौजवान थे, यंग थे, खून गर्म था, तो उससे वो चीज़ें संभाली नहीं गई। ठीक है ना। आप महेंद्र सिंह धोनी की मिसाल देख लें, ठीक है ना, वो दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर में उनका पहला नाम आता है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम। और उसकी कप्तानी में इंडिया तीनों फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जीते हैं, T20 भी जीता है, वनडे भी जीता है और एशिया कप भी जीता हुआ है। तो देखें कितने कूल माइंड है, पूरी दुनिया में उनको कूल माइंड की वजह से वो मशहूर हैं कि वो हालात को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। अगर सिद्धू मूसेवाला के पास भी उसी तरह का कूल माइंड होता तो हो सकता है आज वो हमारे दरमियान में। नंबर 9, आप अपनी जाए पैदाइश से मोहब्बत करें। ठीक है ना। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो अपने आप को पेंडू कहलवाने में थोड़ी सी ना आर महसूस करते हैं, थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला वाहिद ऐसे पंजाबी सिंगर हैं कि जिन्होंने अपना नाम का हिस्सा बना दिया अपने पेंड के नाम को, अपने गांव के नाम को। असल उनका पूरा नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू, मूसा उनके पिंड का नाम है जो कि पंजाब के जिला मानसा के अंदर है। ठीक है ना। तो उसने अपने गांव के नाम को अपना जो है ना रियल नेम उसका हिस्सा बना दिया और पूरी दुनिया में उसको फेम कर दिया कि मूसा पिंड भी इंडिया के अंदर मौजूद है। कितने ही गाँव है वहाँ पे, कोई नहीं उनको जानता। मूसा पिंड को इसलिए जानते हैं कि वहाँ पे सिद्धू मूसेवाला का जन्म हुआ था। इसलिए आप अपनी जो जाए पैदाइश है ना उससे मोहब्बत करें। कई बार उसे पूछा गया है कि आप जो है ना वो चंडीगढ़ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, मुंबई क्यों नहीं चले जाते। उनका कहना यही था कि मुझे अपनी जाए पैदाइश से मोहब्बत है। जो भी चीज़ उन्होंने बनाई है ना वो उसी गांव के अंदर रहकर तकरीबन 60 एकड़ ज़मीन उसने बनाई है। ठीक है ना। कहीं पे उसने कनाडा में या आगे पीछे उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, अपने गाँव के अंदर बनाया जो भी बनाया है। नंबर 10 पे जो चीज़ हमें मिलती है ना सिद्धू मूसेवाला की लाइफ से, वो ये है कि आपके सबसे बड़े दोस्त आपके पेरेंट हैं। आपके वालिदैन जो है ना वो आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। ठीक है। तकरीबन आप कितने भी शो किए हैं सिद्धू मूसेवाला ने, उनको उठाकर देख लें कि उसका वालिद उसकी बैक पे मौजूद होता था। ठीक है ना। और ये चीज़ उसने प्रूव की है दुनिया के सामने कि वालिद से बढ़कर आपका कोई भी मुखलिस दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है ना। हत्ता कि ये भी चीज़ उसके बारे में कही जाती है कि उसका जो अकाउंटेंट था ना वो भी उसका वालिद ही था। उसने कोई और किसी बंदे को हायर नहीं किया हुआ था अपने शो के लिए। कोई भी लेन देन के मामला जितने भी थे वो उसका वालिद ही करता था। तो अगर आज के ये 10 पॉइंट्स जो सिद्धू मूसेवाला की लाइफ से हमें सीखने को मिलते हैं आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके।